समय बड़ी खबर आ रही है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰੀ ਢਾਉਣ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਖਿਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਬਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡਵਾਨੀ ਜੋਸ਼ੀ ਸਣੇ ਸਾਰੇ 32 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਬਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਬਾਬਰੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਚਾर्य ਧਰਮੇਂਦਰ, ਚੰਪਤ ਰਾਏ, मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण अडवाणी, कल्याण सिंह, ये सब बरी, उमा भारती, रामविलास वेदांती, साध्वी रितंभरा, विनय कटियार, ये सब बरी कर दिते गए ने। 32 टोटल मुलजम सी जिहड़े बरी किते गए ने बाबरी केस दे विच, सारियां नूं बरी कर दिता गया। बहुत वड्डी खबर है इस समय दी। अडवाणी, जोशी, उमा भारती सब बरी कर दिते गए। आरोपियों को बरी कर दिया गया। अनामिका, सभी 32 आरोपी बरी कर दिए गए हैं। अडवाणी, जोशी समेत सभी बड़े नाम, उमा भारती, रितंभरा समेत सभी आरोपी बरी कर दिए गए हैं। आपराधिक षड्यंत्र का कोई भी सबूत नहीं मिला, ये कहा जज एसके यादव ने फैसले को पढ़ते हुए। शुरुआत में उन्होंने कहा कि किसी प्रकार की कोई साजिश नहीं हुई थी, घटना पूर्व नियोजित नहीं थी, जो कुछ हुआ आकस्मिक हुआ। और उसके बाद फैसला पढ़ते हुए उन्होंने कहा कि सभी 32 आरोपी जो इस वक्त जीवित हैं बरी किए जा रहे हैं। 49 लोगों को कुल मिलाकर आरोपी बनाया गया था। 17 लोगों की सुनवाई के दौरान मौत हो गई थी। 32 लोग जिनकी धड़कनें बढ़ी हुई थी, जो फैसले का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए सीबीआई कोर्ट से राहत भरी खबर सामने आई है। 28 साल बाद सभी के सभी लोग बरी कर दिए गए हैं। जज ने कहा कि उस वक्त जो लोग वहां पर मौजूद थे वो घटना को रोकने का प्रयास कर रहे थे। ऐसे कोई सबूत नहीं मिले हैं जिससे यह साबित हो सके कि इन लोगों ने वहां पर षड्यंत्र के तहत बाबरी ढांचे को ढहाया था, उसका विध्वंस करवाया था। इस वजह से जज ने फैसला पढ़ते हुए सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया है। बड़ी राहत लाल कृष्ण अडवाणी के लिए, मुरली मनोहर जोशी के लिए, महंत नृत्य गोपाल दास के लिए, कल्याण सिंह के लिए, विनय कटियार के लिए, वो सभी 32 नाम जिनकी धड़कनें बढ़ी हुई थी, जो इंतजार कर रहे थे कि आज जज इसके यादव के फैसले में क्या कुछ करेंगे। इस वक्त सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत। हालांकि बार बार वो लोग इस बात का जिक्र कर रहे थे कि राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ और वहीं पर राम मंदिर पर फैसला आया, जो कि एक हर्ष का विषय था। आज ये दूसरा हर्ष का विषय है। जो आरोपी इसमें बनाए गए थे सबके सब बरी हो गए हैं। अनामिका, आवाज मिल रही है आपको? अब बिल्कुल देखिए, मुझे आवाज मिल रही है और इस बड़ी खबर पे पल पल की अपडेट दे रहे हैं आपको ऋषभ। और फैसले में आगे क्या कहा गया जज साहब की ओर से? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, कोर्ट ने कहा है कि पूर्व नियोजित नहीं था। यह कहा है कोर्ट ने कि 12 बजे विवादित ढांचे के पीछे की ओर से पथराव शुरू हो गया। अशोक सिंघल ढांचे को सुरक्षित रखना चाहते थे, वो लगातार बचाना चाह रहे थे, लेकिन उस पथराव में अशोक सिंघल घायल हुए। अगर कार सेवक ही वो पथराव कर रहे थे, जाहिर सी बात है फिर वो अशोक सिंघल के ऊपर हमला नहीं करेंगे। और जैसा पहले भी आया था कि कार सेवकों को दोनों हाथ व्यस्त रखने के लिए कहा गया था कि जल और फूल लेके वो आएंगे, लिहाजा उनके हाथ में पत्थर होने का कोई सवाल नहीं उठता है। ऐसे साक्ष्य भी मिले हैं। जी जी, सभी को बरी कर दिया। एक बार पुनः बोल दीजिए। जी, सभी अक्यूज को न्यायालय ने आज बेइज्जत बरी किया है। और कोर्ट की ओपिनियन, जो ओपन कोर्ट में जब जजमेंट न्यायालय दे रहा था, तो उनकी ओपिनियन ये आई कि जो भी वहां लाखों कार सेवक उपस्थित हुए थे, वो किसी केवल हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार वहां पे उनको कार सेवा करनी थी। तो ये कोई पूर्व प्रायोजित नहीं था, एक समय वो घटना हो गई। और बाकी जितने भी ये बाकी लोग वहां पे उपस्थित नेता थे, भाजपा के नेता थे, वो लोगों ने प्रयास किया था उस घटना को रोकने के लिए। दूसरी बात, सीबीआई ने जो कैसेट्स दाखिल की थी, वो भी कोर्ट ने माना कि वो टेम्पर्ड थी, सील्ड बंद नहीं थी। तीसरी कोर्ट की ओपिनियन आई थी कि जो वहां पे जो पेपर्स की कटिंग्स कोर्ट सीबीआई ने दाखिल की थी, उसकी कोई प्रिंट या उसका कोई बेस नहीं था कि वो कहां से आई थी। तो ये कोर्ट का ये निर्णय आया है। जी जी जी, आ जाइए जी स्पीकर पे बोल। आज अयोध्या प्रकरण, विशेष न्यायाधीश अयोध्या प्रकरण ने सभी 32 अभियुक्तगणों को बाइज्जत बरी किया है और ये माना है कि जो आरोप सीबीआई ने लगाए थे वो आरोप सभी गलत हैं और एविडेंस उनके खिलाफ अपर्याप्त माना है।
टिप्पणी की है कि देखिए विश्व हिंदू परिषद का या संघ परिवार का कोई योगदान नहीं था, ये ऐसे कुछ अराजक तत्वों ने ढांचा गिराया था और इन लोगों ने लगातार प्रयास किए रोकने को। 12 बजे तक स्थिति सब नॉर्मल थी, फिर पीछे से कार सेवकों ने, कुछ लोगों ने, अराजक तत्वों ने पत्थरबाजी वगैरह की है और उसमें कहीं इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नहीं था। अब फोटोग्राफ के बारे में कहा है कि उस समय निगेटिव भी उपलब्ध थी, लेकिन जो इन्वेस्टिगेटिंग अफसर्स थे वो निगेटिव प्रोड्यूस नहीं कर पाए वस्तु प्रदर्शन के रूप में और उसको सिद्ध नहीं कर पाए हैं। और जो वीडियो रिकॉर्डिंग्स थी वो सब फैब्रिकेटेड थी और वो उसमें कहीं न कहीं टेम्परिंग की गई थी, तो वो भी साक्ष्य के रूप में नहीं लिया जा सकता था। और सीबीआई ने 65 एविडेंस एक्ट के प्रोविजंस का प्रावधान का पालन नहीं किया, इसलिए को 22 तक बरी मानी न्यायालय। कोई सवाल हो आप पूछ लीजिए। बाकी लोग पीछे हट जाइए, बाकी और लोगों को आने दीजिए। आप लोग थोड़ा हटिए, इनको लोगों को साइड हटिए, आप लोग थोड़ा साइड हटिए। आप लोग थोड़ा साइड हटिए। कोई सवाल हो आप पूछे, बता दें। अरे माइक रखिए, माइक आवाज आ रही है। तो आरोपी पक्ष के वकीलों को आप सुन रहे थे कि कोर्ट में जज ने क्या फैसला सुनाया। जज साहब ने कहा कि कोई साक्ष्य नहीं था, कोई सबूत नहीं था, जो भी सबूत सीबीआई की तरफ से रखे गए वो फैब्रिकेटेड सबूत थे, यानी उसमें कोई सच्चाई नहीं थी। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि जो भी उस दिन यानी कि 6 दिसंबर को जो भी सब कुछ हुआ वो अचानक हुआ, वहां पर अचानक भीड़ इकट्ठा हुई और अचानक उन्माद फैला। हालांकि अशोक सिंघल का लगातार नाम लेते हुए इन्होंने कहा कि अशोक सिंघल ने इस जो एक मूव था और आज जो फैसला आया है वो भी बड़ा हैरान कुन है, क्योंकि देखिए सारे एविडेंस होने के बावजूद पूरी दुनिया की मीडिया ने देखा है कि बाबरी मस्जिद को कैसे तोड़ा गया, कार सेवा लेकर कौन गया, कौन कौन लोग उसकी अगुवाई कर रहे थे, कौन कौन लोग जो है लोगों को भड़का रहे थे, भड़काकर वहां पहुंचाने का काम कर रहे थे, चंदा मांग रहे थे, 40 करोड़ या 50 करोड़ का चंदा भी इसके नाम पर हुआ। तो ये सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड हैं, लेकिन उन तमाम चीजों को नकारते हुए जज साहब ने जो एक फैसला दिया है तो ये बड़ा हैरान कुन है। उन्होंने कह दिया कि नहीं ऐसा कोई सबूत नहीं है। तो मैं समझता हूं कि रखे गए थे सभी तर्कों को साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में साक्ष्य का अवलोकन और परिशीलन उपरांत न्यायालय ने पाया, माननीय न्यायालय ने ये उद्घोषित किया कि सभी तर्क सही पाए गए हैं और सभी आरोपित व्यक्तियों को दोष मुक्त किया जाता है। कोई भी साक्ष्य आरोप को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं पाया गया। सभी आरोपी बरी कर दिए गए, छोड़ दिए गए। तो सीबीआई की जांच में क्या निकल के सामने आया जिस पे फैसला लिया गया? जो साक्ष्य 351 संख्या में प्रस्तुत किए गए सीबीआई द्वारा, उनमें से अधिकांशतः जो भी साक्ष्य थे वो जिरह के दौरान जो हम लोगों की तरफ से सजेशन रखे गए थे कि ऐसी संभावना है ये इस प्रकार से हुआ होगा, वहां पे उस भीड़ में सभी कार सेवक नहीं थे। पूरी भीड़ को कार सेवक कहना यह श्रद्धालुओं के लिए ठीक नहीं है। वहां अधिकांश मात्रा में श्रद्धालु भी थे और कुछ ऐसे तत्व भी आ गए थे जो असामाजिक थे और वो इन आरोपियों के किसी भी प्रकार से उनके बीच में कोई अलायंस था, ऐसी कोई साक्ष्य नहीं मिली। वो मंच से लगातार जो भी नेतागण थे, साधु थे, संत थे, वो सभी महानुभाव मंच से लगातार ये प्रयास कर रहे थे कि किसी प्रकार की तोड़फोड़ की घटना यहाँ कारित न की जाए और शांति व्यवस्था बनाई रखी जाए, सांकेतिक कार सेवा की जाए, शांतिपूर्ण ढंग से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश और आदेशों का पूर्णतः पालन किया जाए। इस प्रकार का न्यायालय ने उद्घाटित किया और यह सही पाया कि किसी भी तरह से किसी भी आरोपित व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को नहीं उकसाया था। विवादित ढांचे को गिराने का कोई भी प्रयास आरोपित व्यक्तियों द्वारा नहीं किया गया। ये पूर्ण रूप से आरोप गलत पाए गए।
और सभी आरोपित को दोष मुक्त किया गया। साजिश के विषय में यह स्पष्ट कर दिया है न्यायालय ने कि रामलला की मूर्तियां वही रखी हुई थी तीसरे गुंबद के नीचे गर्भगृह में, और यदि कोई इस प्रकार का षड्यंत्र आरोपित व्यक्तियों द्वारा लगाया गया होता तो निश्चित रूप से रामलला की उन मूर्तियों को पूर्व में ही हटा लिया गया होता। और वो मूर्तियां अचानक, ये सीबीआई का साक्षी कहता है, वो जो पुजारी हैं वो स्वयं कहते हैं कि हमने अचानक जब तीसरा गुंबद गिरने लगा तो रामलला की उन मूर्तियों को बचा लिया है। ये क्या इंगित करता है? ये इंगित करता है कि पहले से कोई योजना नहीं थी, और जो लोग तीसरे गुंबद को गिरा रहे थे वो दो कारणों से गिरा सकते हैं। या तो उनको रामलला पे कोई आस्था नहीं थी, और या उनको अनुमान नहीं था कि ये तीसरे गुंबद के नीचे, गर्भगृह के नीचे रामलला की मूर्तियां विराजमान है। ये कौन हो सकता है? ये कौन तत्व हो सकते हैं? न्यायालय ने यह भी उद्घाटित किया कि एलआईयू की रिपोर्ट पूर्व से थी कि 1 दिसंबर से ही वहां पे कुछ उपद्रव होने की, अशांति पैदा करने की संभावनाएं, उनसे इनकार नहीं किया जा सकता। तो एलआईयू की रिपोर्ट, आईजी ए.के. सरन का स्टेटमेंट, वो ये बताता है कि आईबी और ये एलआईयू इस प्रकार की रिपोर्ट थी, कोई भी अराजक तत्व वहां पे कार सेवकों के भेष में कोई भी घटना कारित कर सकता है। तो ये साबित नहीं हो सका कि जो कुछ मुट्ठी भर लोग ढांचे को ध्वंस करने के लिए आगे आए, उनका किसी प्रकार से संगठन, विश्व हिंदू परिषद या किसी नेता से या किसी आरोपी से, किसी साधु संत से किसी प्रकार का कोई संबंध पूर्व से था। इस प्रकार का कोई ये विषय रथ यात्रा का नहीं था। ये आरोप था विवादित ढांचे को गिराने के लिए उकसाने का। आरोप के दृष्टि से आरोप साबित नहीं हुआ, पूरा आरोप से मुक्त कर दिया गया है। मुक्त कर दिया गया। सर, सीबीआई जो है प्रमुख जो है जांच एजेंसी है भारत की, क्या इनको ये समझ में नहीं आया कि हम जो है साक्ष्य जो रख रहे हैं? सीबीआई साक्ष्य नहीं रखती है, सीबीआई साक्षी रखती है। साक्षी रखता है। सीबीआई की जिम्मेदारी सिर्फ साक्षी लाने की है। साक्ष्य लाना साक्षी का काम है न्यायालय में। साक्षी जो कहेगा वो स्वतंत्र है। वो तो मुझे भी दिख रहा है। सर बहुत बड़ी खबर, 28 साल बाद बड़ा फैसला आया है, और बड़ा फैसला यह है कि सभी लोगों को बरी कर दिया गया है। सभी 32 आरोपी जो कि इंतजार कर रहे थे कि फैसले में क्या उनके लिए सजा का ऐलान होगा, फिलहाल उनके लिए राहत भरी खबर, सभी को बरी कर दिया गया है। और जज एस.के. यादव ने एक लाइन में साफ कर दिया कि 6 दिसंबर 1992 को जो कुछ भी हुआ वो पूर्व नियोजित नहीं था, साक्ष्यों के अभाव में सबको बरी किया गया है। उस दिन जो कुछ भी हुआ वहां पर कुछ अराजक तत्व थे, उन्होंने उस विवादित ढांचे को विध्वंस किया। अनामिका हमारे साथ जुड़ी हुई है लखनऊ से। अनामिका, क्या जानकारी, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, अभी फिलहाल अंदर जो प्रोसीडिंग चल रही थी उसके बाद से फैसला सुनाए जाने के बाद जो वकील हैं लालकृष्ण आडवाणी के या फिर बाकी जो लोग हैं उनके, वो एक एक आकर के अपनी बात रख रहे हैं, कह रहे हैं, बता रहे हैं कि जज साहब ने किस तरीके से इस पूरे मामले में सभी दोषियों को बरी किया है और अपनी बात वो आगे रख रहे हैं। लेकिन इस बीच ये भी कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको नीची मुचलका देने के बाद छोड़ा जाएगा, यानी कि सभी जो लोग हैं, फिर चाहे वो पवन पांडे की बात करें, ब्रिजभूषण शरण सिंह की बात करें या बाकी लोगों की बात करें जो अंदर है, अभी वो अंदर ही मौजूद है, अभी बाहर नहीं निकल पाए हैं। और ये बताया जा रहा है कि अभी कुछ समय लगेगा उनके बाहर आने में। फिलहाल जो उनके वकील हैं वो आगे बाहर अपनी बात रख रहे हैं और ये माना जा रहा है कि इस ऐतिहासिक घटनाक्रम के बाद आज 28 साल के बाद ऐतिहासिक फैसला आया है जिसके लिए सबकी सांसें अटकी हुई थी अयोध्या से लेकर लखनऊ तक। बाबरी मस्जिद के पक्षकार कह रहे हैं कि वो ऊपरी अदालत का रुख करेंगे। देखिए, मुझे कोई टेंशन नहीं था, अगर कोर्ट फांसी भी देती हम उसके लिए तैयार थे। हमने राम जी का काम किया था, राम जी का काम हो गया, राम जी प्रसन्न है, हनुमान जी प्रसन्न है, मंदिर बन रहा है, देश प्रसन्न है, सब लोग प्रसन्न है। आज सीबीआई चैलेंज करना चाहती है ऊपर की अदालत में, जो जहां जाए ऊपर जाएंगे वहां भी देख लेंगे। जय भगवान जी। जय। हमारे साथ जय भगवान गोयल मौजूद हैं, जो कि उस वक्त जब ये घटना घटी जय भगवान को सुन रहे थे आप। उनका कहना है कि जिसको जहां जाना है वो वहां जाए, अगर कोई सुप्रीम कोर्ट भी जाता है तो वहां पर भी वो लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। जो भी फैसला आएगा
वो उसका इंतजार करेंगे। राजीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, दो बड़ी बातें सामने आई हैं। पहली बड़ी बात तो यह कि 6 दिसंबर 1992 को जो कुछ भी हुआ वो पूर्व नियोजित नहीं था, और दूसरी बड़ी बात यह सामने आई है कि उस वक्त वहां पर ये जो बड़े चेहरे मौजूद थे ये उस उग्र भीड़ को रोकने का काम कर रहे थे, रोकने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन कुछ अराजक तत्व थे वहां पर जिन्होंने उस विवादित ढांचे को ढाया। देखिए, यही पक्ष लगातार जो आरोपी थे उनके द्वारा रखा जा रहा था। 6 दिसंबर 1992 के बाद ये मुकदमा 28 साल तक चला और इस दौरान सीबीआई द्वारा 49 लोगों के खिलाफ चार्जशीट पेश की गई और करीब 300 से अधिक गवाह और 600 से अधिक सबूत रखे गए थे। लेकिन जज ने एक लाइन में खारिज कर दिया कि ये जो घटना थी ये पूर्व नियोजित नहीं थी, ये एकाएक घटना हुई थी और यही कारण है कि सबूतों के अभाव में सभी 32 आरोपी जो इस वक्त हैं उनको बरी किया जाता है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं बाबरी मस्जिद के मुख्य मुद्दाई हाशिम अंसारी के घर के सामने खड़ा हूं, इकबाल अंसारी के घर के सामने खड़ा हूं, जो एक लंबे समय से ये मुकदमा लड़ते आ रहे हैं। अब फैसला आ चुका है, जिनसे हम जानना चाहेंगे कि अदालत ने सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बड़ी अच्छी बात है बरी कर दिया गया, क्योंकि हम संविधान पे विश्वास करते हैं। जो कुछ भी होना था वो 9 नवंबर को हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के हक में फैसला कर दिया था, सारे देश के हिंदू मुसलमानों ने उसका सम्मान किया था। आज भी हम वैसे ही सम्मान करेंगे, क्योंकि जो है ये भी मुकदमा उसी दिन भी खत्म होना चाहिए था। ये तो 1 साल लग गया। लेकिन जो पक्षकार हैं, जो अन्य लोग पक्षकार हैं आपके साथी, वो कह रहे हैं कि हम उच्च शीर्ष अदालत में अपील करेंगे और फिर केस करेंगे। देखिए, सवाल ये है कि ये मुकदमा सीबीआई का है। सीबीआई के पास सारे साक्ष्य गवाह सबूत थे। 150 आदमी के उनके पास गवाह थे, 150 आदमी ने गवाही दिया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, अच्छी बात, हम भी उस फैसले को मान रहे हैं। हम मुसलमानों से अपील भी करते हैं कि लोग आगे भी ना जाएं, और जो है क्योंकि ये मुकदमा सीबीआई का है, और जैसे सम्मान पर जो है 9 नवंबर को किया है वैसे आज भी सम्मान करें। जैसा कि जज ने कहा है कि ये घटना पूर्व नियोजित नहीं है, क्या आप इससे संतुष्ट हैं? आपको लगता है कि एकाएक ये घटना हुई? देखिए, रेडियो टेलीविजन के माध्यम से सारी चीज़ें लोग जानते हैं। पत्रकारों ने भी जो है मुकदमा लिखाया था, सारे लोगों ने मुकदमा लिखाया था, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने सम्मान कर दिया, हमने उसका फैसला मान लिया। हम आगे इसकी भी बात को बढ़ाना भी नहीं चाहते। तो जैसा कि आपने सुना, ये इकबाल अंसारी हैं जो इस वक्त बाबरी मस्जिद के मुख्य मुद्दाई हैं। इनके वालिद हाशिम अंसारी ने एक लंबे समय तक 6 दिसंबर 1992 को जो घटना हुई थी उसके बाद मुख्य मुकदमा इनके वालिद हाशिम अंसारी ही लड़ रहे थे और अब ये इस मुकदमे की पैरवी कर रहे थे। इनका कहना है कि अदालत का जो फैसला है वो इन्हें मान्य है और साथ ही साथ ये देश हिंदुस्तान के सभी मुसलमानों से ये अपील करते हैं कि वो इसे माने, क्योंकि अदालत में जो किया है कि देश संविधान में विश्वास रखता है, इनका भी संविधान में विश्वास है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जो एक लंबे समय तक जो विवाद था अब कहीं ना कहीं वो खत्म होता नजर आ रहा है और जो 32 आरोपी थे, चाहे वो अडवाणी जी हो, मुरली मनोहर जोशी हो, उमा भारती हो, विनय कटियार हो, लल्लू सिंह हो, ब्रजभूषण शरण समेत तमाम लोग जो अब तक कयास लगाया जा रहा था कि अगर अदालत उनके खिलाफ फैसला सुनाती होगी तो क्या होगा, लेकिन अब इन सब राजीव, क्योंकि अगर हम ये कहें कि जो राम जन्मभूमि को लेकर जो विवाद था तो पहले तो पिछले साल के 9 नवंबर को स्पष्ट हो गया कि राम की ही जन्म की भूमि है तो वहां मंदिर बनेगा, और जो मामला था उसमें भी आज ये कह दिया गया कि जो कुछ हुआ उसमें कोई षड्यंत्र नहीं था, किसी ने कोई भड़काऊ भाषण नहीं दिए थे, सब कुछ स्वस्फूर्त हुआ, स्पॉन्टेनियस, इतने अचानक से लोगों में ऐसे उन्माद फैला कि ढांचे को ढा दिया गया। तो अनामिका, ये एक बहुत बड़ा फैसला है और जो जो आधार बनाए गए थे, चाहे लालकृष्ण आडवाणी की बात करें, मुरली मनोहर जोशी की बात करें, जो बड़े चेहरे उस वक्त बीजेपी के थे, हालांकि अब वो मार्गदर्शक मंडल में है, कि इन लोगों ने भड़काया, भड़काऊ भाषण दिए, लेकिन अब उन सारे जो आधार थे उनको खारिज कर दिया अदालत ने। देखिए, सब पर अलग अलग आरोप लगाए गए थे। हालांकि कुछ पर आरोप थे षड्यंत्र रचने के, कुछ लोगों पर आरोप थे कि उन्होंने जाके वहां पर माइक से लोगों को भड़काया है, कुछ लोगों पर यह भी आरोप थे कि उन्होंने अब खुद हाथ से ढांचे को गिराने की कोशिश की और बहुत सारे आरोप ऐसे लगाए गए थे। लेकिन सबके लिए आज बड़ी राहत की खबर है, फिर चाहे वो लोग हो जिनकी सांसदी खतरे में थी या फिर वो लोग हो जिनके लिए यहाँ पर आना भी मुश्किल था, उनके लिए भी बहुत बड़ी राहत की बात है। आज फिलहाल मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगी कोर्ट परिसर के बाहर की। अपने कैमरामैन से कहूंगी मनोज जी थोड़ा दिखाइए तस्वीर की कोर्ट परिसर के बाहर। हालांकि जो सभी लोग हैं जो जिनको बरी किया गया है वो अभी कोर्ट परिसर के अंदर ही है, लेकिन बाहर जो वकील हैं उनके वो आ चुके हैं और अपनी बात कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं कि फैसले में जज साहब ने शुरू से लेकर के आखिर तक क्या कहा। अनामिका, बताइएगा, ये तस्वीर भी देख रहे हैं हमारे दर्शक, देखिए पिता और पुत्री, अब जबकि फैसला आ गया है तो बरी हो गए लालकृष्ण आडवाणी, लेकिन 28 साल तक ये मामला चला।
तो पुत्री प्रतिभा आडवाणी है, साथ में पिता लालकृष्ण आडवाणी है। तो देखिए कैसे हाथ पकड़कर जब ये फैसला आ रहा था, जाहिर सी बात है कि फैसले के घड़ी जो होती है उसमें हर कोई कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डरा जरूर रहता है। तो ये बड़ी एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए, देश के उप प्रधानमंत्री रहे लालकृष्ण आडवाणी, और आज जब ये फैसला आया तो उस वक्त कुछ इस तरह से इन फैसले का इंतजार किया जा रहा था। तो अनामिका, क्योंकि लालकृष्ण आडवाणी और बाकी 6 लोग तो नहीं पहुंच पाए, और जो लोग पहुंचे थे अदालत में, तो उनसे किसी से कोई बातचीत हो सकती है क्या? देखिए 6 लोग जो पहुंच नहीं पाए थे, बेशक वो पहुंच नहीं पाए कोरोना की वजह से या बाकी अलग अलग कारणों की वजह से, लेकिन सांसें उनकी भी अटकी होंगी, क्योंकि वो दौर याद करिए आज से 28 साल पहले और 28 साल के बाद जब कोर्ट में मामला चल रहा था, जब 2 सितंबर को ये कह दिया गया था कि भाई 30 सितंबर को फैसला आना है। तो भले अभी जो माहौल देख रही हैं आप वो बहुत बेहतर है, वो सारे लोग बरी कर दिए गए हैं, लेकिन उस वक्त जो साक्ष्य दिए गए थे उस आधार पर यह कहा जा रहा था कि शायद सबको राहत नहीं मिलेगी। लेकिन जज साहब ने जैसे ही अपना फैसला पढ़ना शुरू किया तो पहली लाइन में ये कहा कि जो आरोप ये लगाए गए कि पहले से ही षड्यंत्र रचा गया था, पूर्ण नियोजित था, तो जो साक्ष्य है वो फैब्रिकेटेड है, यानी कि वो साक्ष्य बनाए गए हैं, वो साक्ष्य असली नहीं है। लिहाजा जो आरोप लगता है कि षड्यंत्र रचा गया, पहले से प्लान किया गया था, ऐसा कुछ भी नहीं था। इसके अलावा अशोक सिंघल जो विश्व हिंदू परिषद के बड़े नेता रहे, उन पर भी ये आरोप लगाए गए थे, बहुत सारे लोगों पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। लेकिन आज सबके लिए आज राहत भरा दिन, राहत भरी खबर, ऐतिहासिक मामले पर ऐतिहासिक फैसला, और कोर्ट परिसर के बाहर भी पल पल तस्वीर बदल रही है। तस्वीर जो बदल रही है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां तक आपने जिक्र किया विनय कटियार का या उमा भारती का, तो उमा भारती फिलहाल ऋषिकेश के एम्स में एडमिट है, कोरोना पॉजिटिव है। लालकृष्ण आडवाणी जिनकी तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर कि उनकी बेटी के साथ वो मौजूद है, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, ये वो लोग हैं जिन पर आरोप तो अलग अलग लगाए गए थे, लेकिन आज उन्हें भी इस बात का एहसास सुबह हो रहा होगा कि शायद फैसले में क्या हो, शायद क्या दिन बदलने के साथ ही जो तस्वीर है वो बदल जाएगी। लेकिन अभी जब बहुत बड़ी राहत की खबर आ रही है तो एक एक करके रिएक्शंस भी हमारे पास आ रहे हैं, जहां पे इकबाल अंसारी ये कह रहे हैं कि ठीक है जो फैसला है वो सर्वमान्य है। हालांकि ये जवाब उनका तब भी था जब राम मंदिर को लेकर फैसला आया था, आज भी वो कह रहे हैं कि जो कोर्ट का फैसला है वो मान्य है। आज भी जो भी लोग आरोपी तय किए गए थे उन सबकी ओर से जो बयान आ रहे थे वो यही आ रहे थे कि राम मंदिर के लिए अगर मरना भी पड़े तो उन्हें मंजूर होगा, फांसी चढ़ना पड़े तो मंजूर होगा। लेकिन ये बात तो राजनीति की है, ये बात तो बयानों की है, लेकिन जो उनके दिल में, जो उनके जहन में चल रहा होगा उसका अंदाजा हम लगा सकते हैं। फिलहाल इस बड़े फैसले के बाद बड़ी राहत उन लोगों के लिए, और इस बीच जो वकील है वो देखिए अभी बाहर आकर अपनी बात रख रहे हैं। वो फैसले को, चूंकि फैसले की कॉपी बहुत बड़ी है, बहुत ज्यादा पेजेस है, तो उनको पढ़ करके समझने का प्रयास कर रहे हैं कि जो आगे जो फॉर्मेलिटीज होंगी। हालांकि बहुत बताया जा रहा है कि कुछ लोगों को अभी जो निजी मुचलका भरना पड़ेगा, जो लीगल फॉर्मेलिटीज है वो करनी पड़ेगी, इसी वजह से कोई अभी बाहर नहीं आ पाया है। लेकिन जो उनके वकील है वो आके समझाने का प्रयास कर रहे हैं, पत्रकारों को भी अपनी बात रख रहे हैं कि किस आधार पर यह फैसला किया गया, आरोप क्या क्या लगाए गए थे, फैसला कितना बड़ा है और आगे इसमें क्या हो सकता है। क्योंकि जज साहब ने यह भी कहा कि अगर कोई जाना चाहता है सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट भी जाए वो, लेकिन आज जो फैसला आया उसके मुताबिक सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है। बिल्कुल, तो ये बड़ी खबर है, जो 32 के 32 आरोपी थे। एक और बड़ी बात है कि कार सेवकों को भी दोष मुक्त कर दिया गया है, क्योंकि वकील ने बताया कि जज ने अपने फैसले में कहा है कि वहां पर जो कार सेवक थे वो सभी के सभी उन्मादी नहीं थे, वो उग्र नहीं थे, बल्कि कुछ अराजक तत्व थे, एक अराजक भीड़ थी वहां पर जो उग्र हुई और जिसने वहां पर विवादित ढांचे को गिरा दिया। इसका मतलब है ना कि कार सेवक भी सभी दोषमुक्त हो गए। बिल्कुल, देखिए उन कार सेवकों पर यह आरोप लगाया गया था कि कार सेवकों ने आकर के अयोध्या में माहौल को खराब करने की कोशिश की, रातों रात वहां पर भीड़ को इकट्ठा किया गया, ढांचे को गिराने का प्रयास किया गया और उनकी ओर से भड़काऊ भाषण दिए गए। तो वो कार सेवक जिन पर गोलियां भी चलाई गई, बहुत सारे परिवार आज भी ऐसे हैं जिन्होंने अपनों को खोया है राम मंदिर के निर्माण को लेकर या बाबरी विध्वंस में उन पर गोली भी चलाई गई। उन कार सेवकों को आज कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, ये कहते हुए कि जो उन पर आरोप लगाए गए हैं, बहुत सारे कार सेवक ऐसे भी थे जो हाथों में फूल लेकर के आए थे, जो राम मंदिर की अलग जगाने के लिए आए थे, उन पर यह आरोप तय नहीं होता, साबित नहीं होता, साक्ष्य जो है वो फैब्रिकेटेड है, वो कहीं से प्रूफ नहीं करते कि जो कार सेवक थे वो दोषी हैं। इसको देखते हुए कार सेवक जिन्होंने कार सेवा की है, सालों से राम मंदिर के लिए अलग जगाई है या फिर अब एक लंबे समय तक लड़ाई लड़ी है, उनके लिए भी आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक है। हालांकि उनकी ओर से कहा जा रहा था कि जब इतने साल इंतजार कर लिए तो आज मरना भी पड़े या जो भी फैसला होगा वो मान्य होगा, लेकिन कोर्ट की ओर से, कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला और बड़े फैसले में उनको बड़ी राहत दी गई है। फैसले के बाद 2-3 बड़ी बातें हैं, अनामिका, वो भी दर्शकों को बता दें। सीएम योगी ने फैसले का स्वागत किया है, उन्होंने कहा है कि न्याय की जीत हुई है। और दूसरी तरफ अमित शाह ने भी फोन पर बात की है लालकृष्ण आडवाणी से। रविशंकर प्रसाद लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात करने के लिए निकल चुके हैं। तो पल पल जो अपडेट सामने आ रहे हैं वो भी हम दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं। सीएम योगी ने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी, उन्होंने कहा कि हम फैसले से खुश हैं, इसका स्वागत करते हैं और 28 साल बाद न्याय की जीत हुई है। प्रीति,
बिल्कुल। और अमित, ये तो चले हम कानूनी दावपेचों की बात करें कि लेकिन जब ये घटना हुई थी दिसंबर 1992 में तो राजनीति भी इस पर खूब हुई। हालांकि बीजेपी के लिए उस वक्त भी इसने एक बहुत अच्छी शुरुआत का काम किया, लेकिन अब यहां जो आरोप लगते थे, अब जबकि बड़े चेहरे जो बीजेपी के थे वो बरी हो गए हैं, तो इसका भी आगे हमें असर देखना होगा। तो राजीव, क्योंकि अगर हम हाशिम अंसारी की बात करें, अब उनके पुत्र इकबाल अंसारी की बात करें, हमेशा से हमने देखा है उनका एक ही मानना था कि अगर अदालत में मामला है तो बस अदालत की बात मानेंगे, और वो बात अब भी दोहरा रहे हैं। लेकिन इसके अलावा कई लोग हैं जो कहते हैं कि इसकी क्या गारंटी कि फिर मस्जिद नहीं बन सकती, जब मंदिर को लेकर फैसला आया, और ऐसे ही आज जब फैसला है तो कह रहे हैं कि आगे अदालत में जाएंगे। तो अभी इन चीजों को खींचने की कोशिश भी अगर होती है तो लगता नहीं कि बहुत ज्यादा इस पर